हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 3 की वन शॉट वीडियो। इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में ग्रेट डिप्रेशन महामंदी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेंडर पेस्ट क्या था? ठीक है, रेंडर पेस्ट क्या था? उत्तर हो जाएगा इसका एक पशु रोग। ठीक है, रेंडर पेस्ट एक पशु रोग था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी। इससे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, सिल्क रूट किन महाद्वीपों को जोड़ता था? ठीक है, एशिया और यूरोप। इसका उत्तर हो जाएगा सिल्क रूट एशिया और यूरोप महाद्वीपों को जोड़ता था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G77 किन देशों का समूह है? ठीक है, G77 किन देशों का समूह है? उत्तर हो जाएगा इसका विकासशील देश। ठीक है, G77 विकासशील देशों का समूह है। अगला प्रश्न देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ठीक है, कब शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? उत्तर हो जाएगा 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अनुबंध व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ठीक है, अनुबंध व्यवस्था को क्या कहा जाता था? नई दास प्रथा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा नई दास प्रथा। अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है, उत्तर हो जाएगा 1944 ईस्वी में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10, अमेरिका की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा कोलंबस। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी। ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? ठीक है, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? उत्तर देखो, विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, तकनीक और लोगों का स्वतंत्र आदान प्रदान ही भूमंडलीकरण है। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, तकनीक और लोगों का स्वतंत्र आदान प्रदान ही भूमंडलीकरण है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या है हमारा, सिल्क रूट क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है, सिल्क रूट क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर ये होगा इसका, यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, जहां से रेशम और मसालों का व्यापार होता था। ठीक है, सिल्क रूट रेशम और मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3, 19वीं सदी का अनुबंध श्रमिक कौन थे? ठीक है, 19वीं सदी के अनुबंध श्रमिक कौन थे? उत्तर देखो, वे भारतीय मजदूर जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर चाय बागानों या फिर खनन कार्यों के लिए विदेश जाते थे, वे 19वीं सदी के अनुबंध श्रमिक थे। ठीक है, वे भारतीय मजदूर जो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर चाय बागानों या खनन कार्यों के लिए विदेश जाते थे। प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारा, अफीम युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, अफीम युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर देखो, यह चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम व्यापार के अधिकारों को लेकर हुआ था। ठीक है, यह चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम व्यापार के अधिकारों को लेकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, महामंदी का मुख्य कारण क्या था? उत्तर ये हो जाएगा इसका, कृषि उत्पादों की अत्यधिक पैदावार और कीमतों में भारी गिरावट इसका मुख्य कारण थी। ठीक है,
जब कृषि उत्पादों की पैदावार ज़्यादा हो गई और उनकी जो कीमत है वो कम हो गई, तो उसके कारण महामंदी आई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कौन सी हैं? ठीक है, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। नई दास प्रथा से क्या तात्पर्य है? ठीक है, नई दास प्रथा से क्या तात्पर्य है? उत्तर ये हो जाएगा इसका, 19वीं सदी में अनुबंध मजदूरों के लिए प्रयोग किया गया शब्द। ठीक है, 19वीं सदी में अनुबंध मजदूरों के लिए प्रयोग किया गया शब्द जो गुलामी जैसी परिस्थितियों में काम करते थे। ठीक है, उन्हें नई दास प्रथा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? उत्तर हो जाएगा तकनीक, व्यापार और श्रम का वैश्विक आदान प्रदान ही विश्व अर्थव्यवस्था का आधार है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर हो जाएगा वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती हैं। ठीक है, तो जो कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती हैं। अगला प्रश्न देखो हमारा, अगला प्रश्न है ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या है? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या है? उत्तर देखो, यह पूरे विश्व को एक एकीकृत वैश्विक बाजार में बदल देता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व को एक एकीकृत वैश्विक बाजार में बदल देता है। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है हमारा? महामंदी के परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, महामंदी के परिणामों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखो, महामंदी ने विश्व भर में बेरोजगारी बढ़ाई, कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गईं और किसान बर्बाद हो गए, बैंकों का दिवाला निकल गया और क्रय शक्ति खत्म होने से औद्योगिक उत्पादन घट गया और सामाजिक असंतोष व राजनीतिक अस्थिरता फैली महामंदी के कारण। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या उद्देश्य था? ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या उद्देश्य था? उत्तर देखो, इसका उद्देश्य युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना था। इसके लिए IMF और विश्व बैंक बनाए गए ताकि देशों में पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास और भुगतान संतुलन बना रहे। ठीक है, आर्थिक विकास और भुगतान संतुलन बना रहे। तो ये ब्रेटन वुड्स समझौते के मुख्य उद्देश्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिल्क रूट का सांस्कृतिक महत्व क्या था? ठीक है, सिल्क रूट का सांस्कृतिक महत्व क्या था? उत्तर देखो, यह केवल व्यापार का मार्ग नहीं था बल्कि यहाँ से धर्म, विचार, कला और संस्कृति का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म भारत से चीन और फिर अन्य हिस्सों में इसी मार्ग से पहुँचा। ठीक है, तो ये सब सिल्क रूट का सांस्कृतिक महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तकनीक का भूमंडलीकरण पर प्रभाव लिखिए। ठीक है, तकनीक का भूमंडलीकरण पर प्रभाव लिखिए। उत्तर ये हो जाएगा इसका, रेल, भाप के जहाज़ों और टेलीग्राफ ने व्यापार को तेज किया। रेफ्रिजरेशन तकनीक से नाशवान वस्तुओं का वैश्विक परिवहन संभव हुआ जिसने बाजार का विस्तार किया। ठीक है, रेल, भाप के जहाज़ों और टेलीग्राफ ने व्यापार को तेज किया, फास्ट किया। रेफ्रिजरेशन तकनीक से नाशवान वस्तुओं का वैश्विक परिवहन संभव हुआ जिसने खाद्य बाजार का विस्तार किया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, 19वीं सदी में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे हुआ? ठीक है, 19वीं सदी में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे हुआ? उत्तर देखो इसका, औद्योगिक विकास के कारण खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। तकनीक, भाप के जहाज के विकास से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस से अनाज और मांस यूरोप तक आसानी से पहुंचने लगे। ठीक है, तो व्यापार में सुगमता हो गई। 19वीं सदी में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण इसी तरीके से हुआ। ठीक है, अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या है हमारा,
भूमंडलीकृत विश्व के बनने में तकनीक का योगदान। ठीक है, इसमें पूछा गया है भूमंडलीकृत विश्व के बनने में तकनीक का क्या योगदान रहा। उत्तर देखो, तकनीक ने भूमंडलीकरण को गति दी, भाप के इंजन और जहाज़ों ने माल ढोने की लागत घटाई, रेफ्रिजरेशन से मांस का व्यापार बढ़ा, टेलीग्राफ ने सूचनाओं का आदान प्रदान पलक झपकते ही संभव कर दिया और औद्योगिक क्रांति से सस्ते माल का उत्पादन बढ़ा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से जो सस्ते माल थे उनका उत्पादन बढ़ा, जिसने विश्व बाजारों को आपस में जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, और तकनीक ने भौतिक दूरियों को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो तकनीक थी उसने भौतिक दूरियां जो थी उनको समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रथम विश्व युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया। उत्तर देखते हैं इसका। युद्ध ने दुनिया की उत्पादन क्षमता नष्ट की, ब्रिटेन की महाशक्ति का अंत हुआ और अमेरिका वैश्विक कर्जदाता बनकर उभरा। ठीक है, अमेरिका ने पूरे विश्व को, मतलब विश्व में ज़्यादातर कर्ज अमेरिका ने दिया। और युद्ध के बाद व्यापार असंतुलन और कर्ज का संकट बढ़ा। ठीक है, जब युद्ध हो गया तो उसके बाद व्यापार असंतुलित हो गया और कर्ज का संकट बढ़ गया। इसने महामंदी के लिए आधार तैयार किया। उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुए और वैश्विक श्रम व निवेश के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक इम्पोर्टेंट क्लास। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।